दोस्तों आज हम देखने वाले हैं इंडिया गेट, जो देखने में बड़ा ही खूबसूरत और इंडिया गेट से जुड़ी हुई बातें भी आज मैं आपको बताने वाला हूं। इंडिया गेट कब बना, किसने बनवाया और क्यों बना। तो दोस्तों वीडियो में आप आखिर तक बने रहिएगा अगर आपको इंडिया गेट को अच्छे से देखना है और इंडिया गेट के बारे में कुछ जानकारी अगर हासिल करनी है तो। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, घूमने वालों की बहुत ज़्यादा भारी तादाद इंडिया गेट पर देखने को हर रोज़ आती है। हज़ारों की तादाद में पर्यटक यहां आते हैं और ये इंडिया गेट पे जाने का रास्ता है जो रोड के नीचे से अंडरपास बनाया गया है और सिक्योरिटी का हर आदमी को अच्छी तरह से चेक किया जाता है और उसके बाद में इंडिया गेट के परिसर में दाखिल हुआ जाता है। तो दोस्तों जैसे ही आप इंडिया गेट के परिसर में दाखिल होंगे तो आपको देखने को ये बड़े बड़े फव्वारे और लाल बलुआ पत्थर से बने हुए इन फव्वारों के बीच में जो ये पुल हैं, बड़े शानदार तरीके से इनको बनाया गया है जो इंडिया गेट की खूबसूरती को बढ़ाते रहते हैं। इंडिया गेट के चारों तरफ बड़े बड़े फव्वारे, कहा जाता है कि इनमें कश्तियाँ भी चला करती थी, लेकिन फ़िलहाल कश्तियाँ इनमें नज़र नहीं आ रही हैं। तो पूरा जो इंडिया गेट का जो परिसर है वो लगभग उसमें पार्क बनाई गई हैं और रंग बिरंगे फूलों का बहुत ही ज़बरदस्त वो आपको देखने को मिलेगा। पूरा जो इंडिया गेट का परिसर है वो हरा भरा आपको नज़र आएगा। दोस्तों जितने भी चलने फिरने के रास्ते इंडिया गेट पर बनाए गए हैं सारे ग्रेनाइट लाल रंग के पत्थर से बनाए गए हैं और सारे रास्तों के दाएं बाएं तरफ दोनों तरफ पार्क मिलेंगी और गमले मिलेंगे और हर गमले में रंग बिरंगे फूल यहां देखने को मिलते हैं। पूरे जो रास्ते बनाए गए हैं, रास्तों के दोनों तरफ पार्क हरी घास लगाई गई है और रास्तों को भी खूबसूरत तरीके से सजाया गया है और बहुत अच्छी तरह से कर्मचारी रास्तों को साफ़ करते हैं। कई मर्तबा दिन में लगभग कई बार पानी के साथ भी रास्तों को साफ़ किया जाता है। तो दोस्तों बहुत भारी तादाद में इंडिया गेट पर पर्यटकों की भीड़ जो लगी रहती है, हर रोज़ हज़ारों की तादाद में इंडिया गेट पर पर्यटक देश विदेश से घूमने के लिए आते हैं, देखने के लिए आते हैं और इंडिया गेट का आनंद लेते हैं। आप दोस्तों को हम बताते हैं कि इंडिया गेट जो ये बनाया गया है, इसका बनाने का क्या कारण रहा है और ये इसको क्यों बनवाया गया है। इंडिया गेट ब्रिटिश सरकार द्वारा बनवाया गया एक युद्ध स्मारक है। इसे 1914 से 1918 के प्रथम विश्व युद्ध और 1919 के तीसरे एंग्लो अफगान युद्ध में शहीद हुए 80,000 से ज़्यादा भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए बनवाया गया था। इसकी आधारशिला 10 फरवरी 1921 को ड्यूक ऑफ कनॉट ने रखी थी। इसका उद्घाटन 12 फरवरी 1931 को वायसराय लॉर्ड इरविन ने किया था। तो दोस्तों आप इंडिया गेट को देखते भी रहिए और हम आपको इंडिया गेट से जुड़ी हुई थोड़ी बहुत जो जानकारी है हमारे पास, उससे भी हम आपको आगाह कराते रहेंगे, जानकारी देते रहेंगे। तो दोस्तों इंडिया गेट पर घूमने का कोई टिकट खर्चा नहीं है, आप फैमिली के साथ भी आ सकते हैं। पूरे इंडिया गेट के अंदर इसी तरह के लाल रंग के पत्थरों के पिलर्स और ये कांटेदार जो लोहे की बेल लगाई गई है और रंग बिरंगे फूलों से इंडिया गेट की बाउंड्री यहाँ की हुई है। आम लोग यहाँ इसके बाउंड्री के अंदर दाखिल नहीं हो सकते हैं, सिर्फ कर्मचारी सफाई के लिए रहते हैं। पूरे इंडिया गेट में लगभग लाल हल्के रंग का बलुआ पत्थर लगाया गया है और ये ब्रिटिश सरकार द्वारा इसको डिज़ाइन किया गया है। ब्रिटिश वास्तुकारों ने इसको डिज़ाइन किया है। इंडिया गेट 42 मीटर ऊंचा है और इसे प्रसिद्ध वास्तुकार एडविन लुटियंस ने डिज़ाइन किया था। इसकी दीवारों पर अफ़गान युद्ध और प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए भारतीय सैनिकों के नाम भी लिखे गए हैं, उकेरे गए हैं। इंडिया गेट रेलवे लाइन को हटाकर बनवाया गया था। पहले यहाँ इंडिया गेट की जगह रेलवे लाइन हुआ करती थी जब ब्रिटिशर्स का भारत पर राज था उस समय। तो यहाँ इंडिया गेट जब बनाया गया है तो रेलवे लाइन को हटवाया गया और साल 1920 तक आगरा दिल्ली रेलवे लाइन मौजूदा इंडिया गेट के निर्माण स्थल से होकर
गुजरती थी। तो दोस्तों, अगर आपने इंडिया गेट अभी तक नहीं देखा है तो आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा तो आपको बहुत अच्छे तरह से दिखाने की कोशिश की गई है। बहुत बेहतर तरीके से इंडिया गेट को एक्सप्लोर करने की कोशिश की है। दोस्तों, आपको इंडिया गेट देखने में कैसा लग रहा है, आप आखिर में कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। इंडिया गेट के चारों तरफ फव्वारों को बनाया गया है, बड़े बड़े फव्वारे बनाए गए हैं जिससे इंडिया गेट की खूबसूरती बहुत ज़्यादा देखने में बढ़ती है। इंडिया गेट का जो नीचे का जो हिस्सा है वो गहरे लाल रंग के पत्थर का बनाया हुआ है और ऊपर का जो हिस्सा है वो हल्के लाल रंग के बलुआ पत्थर का बना हुआ है। इंडिया गेट सप्ताह के 7 दिन 24 घंटे खुला रहता है। हालांकि कुछ लोगों के मुताबिक इंडिया गेट जाने का सबसे अच्छा समय शाम 7 बजे से रात 9:30 बजे का बीच का लोग बताते हैं। इस समय इंडिया गेट पर लाइट शो होता है और संरचना इंडिया गेट देखने में रोशनी में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत नज़र आता है। इसके अलावा आसपास कई स्ट्रीट फूड विक्रेता भी होते हैं। अगर आपको खाने की ज़रूरत पड़ती है तो खाने पीने की दुकान भी मौजूद होती हैं। इंडिया गेट जाने के लिए अक्टूबर से मार्च का समय सबसे अच्छा माना जाता है। इस दौरान मौसम सुहाना होता है और बाहरी गतिविधियां करने में भी मज़ा आता है। तो दोस्तों, जब आप इंडिया गेट में घूमने के लिए जाएं तो मौसम का भी ख़ास आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ज़्यादा गर्मी में इंडिया गेट घूमने में आपको वो आनंद नहीं आ पाएगा। तो दोस्तों, ये बड़े बड़े जो फव्वारे लगे हुए हैं इंडिया गेट के दाईं बाईं चारों तरफ लगभग बने हुए हैं, जो बहुत ज़्यादा खूबसूरती को बढ़ाते हैं और जो घूमने वाले पर्यटकों को बड़ा आनंद इनसे देखने में मिलता है। इंडिया गेट हरे भरे बागानों से घिरा हुआ है। यह परिवार के साथ पिकनिक मनाने के लिए काफ़ी लोकप्रिय है, काफ़ी मशहूर है। कुछ लोगों का कहना है कि इंडिया गेट रात में इंडिया गेट का नज़ारा जो होता है वाकई देखने के लायक होता है। तो दोस्तों, अगर आप ज़्यादा ही आनंद इंडिया गेट का लेना चाहते हैं यहाँ जाकर तो आप शाम को जाइएगा। शाम को ज़्यादा इंडिया गेट देखने में खूबसूरत लगता है और आप आनंद भी ज़्यादा ले सकेंगे अगर आपके पास टाइम है। वैसे इंडिया गेट पर घूमने का ना तो कोई टिकट खर्चा है और ना कोई टाइम की लिमिट है। आप जितने चाहे घंटे यहाँ बिता सकते हैं, खर्च कर सकते हैं। कोई किसी भी तरह की कोई पाबंदी नहीं है। सिर्फ आपको किसी भी तरह की कोई गंदगी उसके परिसर में न फैलाएं, इसकी खास आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये आपकी जिम्मेदारी होगी, वरना आप पर जुर्माना भी हो सकता है। बहुत तरह के रंग बिरंगे फूलों के छोटे छोटे पौधे लगे हुए हैं। कोई भी फूल तोड़ने की आप गलती मत कीजिएगा, वरना आपको उसका हर्जाना भी भुगतना पड़ सकता है। तो ऐसी कोई इंडिया गेट पर जाकर आप गलती ना करें। बहुत रंग बिरंगे फूलों के पेड़ लगे हुए हैं, ललचा कर किसी फूल को ना तोड़ें, नुकसान ना पहुंचाएं। देखने में इंडिया गेट का जो परिसर है उससे देखने में दिल को सुकून सा मिलता है। पूरी दुनिया से लगभग पर्यटक यहाँ घूमने के लिए आते रहते हैं। दोस्तों, बहुत अच्छी तरह से आप दोस्तों को दिखाने की कोशिश की गई है। चारों तरफ से हर एंगल से इंडिया गेट के व्यू को अच्छी तरह से वीडियो में कैप्चर करने की कोशिश की गई है। बहुत बेहतर तरीके से एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहा हूं। दोस्तों, आप लोगों को इंडिया गेट का नज़ारा कैसा लग रहा है आखिर में कमेंट्स कर ज़रूर बताना। दोस्तों, इंडिया गेट का निर्माण लाल बलुआ पत्थरों और ग्रेनाइट से किया गया, जिन्हें ख़ास तौर पर भरतपुर से लाया गया था। इंडिया गेट की ऊंचाई जो आपको पहले भी बता दी गई है लगभग 42 मीटर है, 42 मीटर ही है और इसे बनाने में लगभग 10 साल लगे थे। तो दोस्तों, इंडिया गेट के दूसरे साइड में आप ये जो स्टेचू देख रहे हैं ये भारतीय
सुभाष चंद्र बोस जी की स्टेचू यहाँ बनाया हुआ है, या यूँ कह लीजिए एक फव्वारे के ऊपर इस स्टेचू को बना दिया गया है। बहुत ही बड़ा ये स्टेचू यहाँ बनाई गई है। ये प्रतिमा जो आप देख रहे हैं, प्रतिमा काले रंग की है और प्रतिमा के ऊपर जो हल्के पीले रंग का जो पत्थर लगाया गया है और नीचे प्रतिमा के जो फव्वारा बनाया गया है, देखने में बड़ा खूबसूरत लगता है और ये स्टेचू भी इसके ऊपर बड़ा ही शानदार देखने में लगता है। फव्वारे को बहुत बेहतर तरीके से डिज़ाइन किया गया है। इंडिया गेट के चारों तरफ की जो हरियाली, आपके दिल को जो सुकून हरियाली को देखने से जो एक सुकून मिलता है, वह एक अजीब ही लुत्फ़ होता है घूमने का, उससे आनंद मिलता है। फव्वारों को देखकर भी दिल को बहुत अच्छा एक सुकून सा आनंद सा मिलता है। फव्वारों को भी बहुत बेहतर तरीके से डिज़ाइन किया गया है। दोस्तों, अगर आप भी सेल्फ़ी के अगर शौकीन हैं या वीडियो बनाना पसंद करते हैं, या यूट्यूबर हैं या शॉर्ट्स बनाते हैं, जो भी कुछ अगर आप परिवार के साथ सेल्फ़ी लेना चाहते हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त, मैं इसको एक सेल्फ़ी पॉइंट भी कहूँगा। आप अच्छी तस्वीरें अपनी एक्सपोज यहाँ से कर सकते हैं, कैप्चर कर सकते हैं। तो दोस्तों, इंडिया गेट का जो नज़ारा है वाकई तारीफ़ के लायक है, लाजवाब बना दिया गया है। चारों तरफ हरे भरे पार्क मिलते हैं, रंग बिरंगे जो फूलों के पौधे पेड़ मिलते हैं, बहुत ज़्यादा गमलों को लगाया गया है। हर गमले में लगभग हर अलग तरह के कलर्ड जो फ्लावर्स यहाँ बहुत ज़्यादा गार्डनिंग की गई है। ज़्यादा से ज़्यादा बहुत ध्यान दिया गया है। रंग बिरंगे जो फूल यहाँ देखने को मिलते हैं वो इंडिया गेट की खूबसूरती को बहुत ज़्यादा बढ़ाते रहते हैं। तो कहा जाता है दोस्तों, ब्रिटिशर्स जब भारत पर अंग्रेज़ों का राज हुआ करता था तो उस वक्त में जो हमारी भारतीय सेना इन अंग्रेज़ों के लिए दिलो जान से लड़ी थी और लाखों की तादाद में भारतीयों ने जान गंवाई थी। अंग्रेज़ों के हिफाजत के लिए यूँ कह लीजिए को अपनी जान दांव पे लगाई, लाखों की तादाद में शहीद हुए, देश को बचाया, अंग्रेज़ों को भी मरने से बचाया। तो अंग्रेज़ों ने, कहा जाता है कि उन शहीदों की याद में इस इंडिया गेट को, इस प्रतिमा को बनाया जो शहीद लड़ाई में मारे गए थे और जिनकी पहचान मुश्किल हो गई थी, जो पहचाने ना जा सके, उनका यहाँ अंतिम संस्कार किया था इस जगह, ऐसा भी कुछ इतिहासकारों ने कहा है। तो उनकी याद में उन अंग्रेज़ ब्रिटिशर्स ऑफिसर्स ने इनको देश के आज़ाद होने से पहले ही इस इंडिया गेट के नाम की जो आकृति आप देख रहे हैं इसको बनाया है। ये अंग्रेजी वास्तु कला से निर्मित है, उन्हीं के डिज़ाइनरों ने इसका डिज़ाइन तैयार किया है। इसमें कोई हिंदुस्तानी या भारतीय वास्तुकला देखने को नहीं मिलती है। ये ब्रिटिशर्स की एक हमेशा की जो पहचान हिंदुस्तान में वो छोड़ गए हैं, यूँ कह लीजिए अंग्रेज़ों की एक पहचान है जो काफ़ी समय तक हिंदुस्तान में आप सारे भारतीयों को देखने को मिलती रहेगी और अंग्रेज़ों की याद दिलाती रहेगी और अंग्रेज़ों के लिए शहीद होने वाले उन लाखों शहीद भारतीय जवानों की याद दिलाती रहेगी। दोस्तों, ये कहा जाता है कि उन शहीदों की याद में इनको बनवाया जिनकी पहचान मुश्किल हो गई थी, उनका अंतिम संस्कार इस जगह किया गया था। तो उनकी याद में ये संरचना बनवाई गई थी जो देखने में बड़ी खूबसूरत लगती है। इसका ऊपर से जो डिज़ाइन किया गया है, कहा जाता है कि एक बाउल नुमा ऊपर से डिजाइन किया गया है, उसमें ऑयल डालकर उसमें आग भी जलाई जाती है उनको श्रद्धांजलि देने के लिए साल में एक बार। तो दोस्तों, ये आप जो फव्वारे देख रहे हैं, ये चारों तरफ जो फव्वारे इंडिया गेट के बने हुए हैं और आपको जो रंग बिरंग जिस भी रास्ते से आप गुजरेंगे वहीं आपको हर रास्ते पर अलग तरह के रंग बिरंगे जो फ्लावर्स आपको देखने को मिलेंगे। देखने से आपके दिमाग को एक ताजगी मिलेगी और एक अलग ही राहत सी महसूस होती है जब आप इंडिया गेट पे घूमने के लिए आएंगे। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक इंडिया गेट पर विज़िट नहीं किया है तो घूमने के लायक जगह है।
तो आप जा सकते हैं, लेकिन जाने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। पहले नंबर की बात तो ये है कि आपको ज़्यादा सख्त गर्मी का मौसम इंडिया गेट देखने के लिए नहीं चुनना है। अगर आप गर्मी में इंडिया गेट देखना चाहते हैं तो मैं आप दोस्तों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप शाम के टाइम में जाकर इंडिया गेट का देखने का आनंद लें कि शाम के टाइम में इंडिया गेट गर्मियों में देखा जा सकता है। आसानी भी रहेगी गर्मी में और देखने में ज़्यादा शानदार भी लगता है। यहाँ लाइट शो भी होती है और रंग बिरंगी लाइटें हर उसमें जला दी जाती है। जो आप फव्वारे देख रहे हैं इनके अंदर भी कलर्ड लाइटें शाम को जला दी जाती हैं और ये जो आपको फव्वारे दिखते हैं ये रंगीन देखेंगे। तो दोस्तों इंडिया गेट आप दोस्तों को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा यार जैसा भी आप दोस्तों को लगा तो कमेंट्स में लिखकर दोस्तों ज़रूर बताना। अगर आप दोस्तों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन भी प्रेस कर लें ताकि हमारी तरफ से आने वाले इसी तरह के वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।